युवक काम के बदले सिर्फ खाना मांगा और बड़ा कटोरा भरकर चावल भर लिया। वह जल्दी जल्दी खाना शुरू कर देता है। वह 3 कौर चावल और 1 और सब्जी खाता है। उसकी खाने की आवाज सुनकर बाकी मजदूर भी उसे देखने लगते हैं। थोड़ी ही देर में वह पूरा कटोरा साफ कर देता है। जब वह दूसरा कटोरा लेने जाता है तो मालिक गुस्सा हो जाता है। वह कहता है कि अभी इतना बड़ा कटोरा खाया और फिर भी पेट नहीं भरा। मजबूरी में युवक चावल वापस रख देता है और सिर्फ पानी पीकर रह जाता है। उसे बहुत गुस्सा आता है और वह मालिक को मन ही मन बद्दुआ देता है। थोड़ी देर बाद मालिक उसे बुलाता है और कहता है कि अब खेत में काम करने की जरूरत नहीं है, उसे बड़े घर में काम करना होगा। युवक डर जाता है कि कहीं उसे नौकरी से न निकाल दें, इसलिए वह तुरंत तैयार हो जाता है। वह पूरे दिन बड़े घर में काम करता है। शाम को जब उसे बहुत भूख लगती है तो वह रसोई से 2 रोटी लेकर खाने बैठता है। तभी मालिक फिर आकर उसे डांटा है कि वह काम चोरी कर रहा है। युवक समझाता है कि सारा काम खत्म हो गया है। मालिक उसे एक नीले कपड़े पहनी हुई नौकरानी को ढूंढने के लिए भेजता है। युवक ऊपर ऊपर से हाँ कह देता है, लेकिन मालिक के जाने के बाद उसे कोसने लगता है। प्यास लगने पर वह कुएं पर पानी पीने जाता है। वहां झांकर देखता है तो पता चलता है कि वही नौकरानी कुएं में छिपी हुई है। युवक चारों तरफ देखता है और उसे धीरे से कहता है कि वह उसे पकड़ने नहीं आया है। वह उसे बाहर निकालकर भाग जाने के लिए कहता है। वह उसे चेतावनी भी देता है कि मालिक उसे पकड़ना चाहता है। उसे पता नहीं होता कि उसकी यह छोटी सी मदद आगे चलकर उसकी जिंदगी बदल देगी। शाम को बहुत भूखा होने के कारण युवक को एक बर्तन में खुशबूदार कुत्ते का मांस दिखाई देता है। भूख से परेशान होकर वह खाने लगता है। तभी घर का एक बूढ़ा आदमी आ जाता है और कहता है कि यह उसका प्यारा कुत्ता शाओ हुआंग था। युवक झूठ बोलता है कि वह भेड़ का मांस खा रहा है, लेकिन बूढ़ा जमीन पर पड़े बाल देकर समझ जाता है कि यह उसके कुत्ते का मांस है। वह गुस्से में पुलिस को बुलाने की धमकी देता है। यह सुनकर युवक डर जाता है और जबरदस्ती बूढ़े के मुंह में कुत्ते का मांस ठूंस देता है ताकि वह भी इसमें फंस जाए। बूढ़ा गुस्से में अपने बेटे और लोगों को बुलाने चला जाता है। उधर युवक पेट भरकर आराम से लेट जाता है। कुछ देर बाद बूढ़े का बेटा कई लोगों के साथ आ जाता है। वे युवक को पकड़ लेते हैं। डर के मारे युवक घुटनों के बल बैठकर माफी मांगने लगा है, लेकिन वे लोग उसे सजा देते हैं। वे कहते हैं कि अगर वह कुत्ते की हड्डी मुंह में दबाकर सड़क के एक सिरे से दूसरे सिरे तक कुत्ते की तरह रेंगता हुआ जाएगा तभी उसे छोड़ा जाएगा। गांव के लोग तमाशा देखने के लिए इकट्ठा हो जाते हैं। सबके सामने युवक को कुत्ते की तरह रेंगना पड़ता है और भौंकने की आवाज भी निकालनी पड़ती है। लोग उसका मजाक उड़ाते हैं और हंसते हैं। वह बहुत अपमानित महसूस करता है, लेकिन मजबूरी में सब सहता है। जब वह सड़क के अंत तक पहुंचता है तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। उससे याद आता है कि उसने कभी अपनी दादी से वादा किया था कि वह शहर में बड़ा आदमी बनेगा, लेकिन आज उसकी हालत कुत्ते जैसी हो गई है। उस दिन वह मन में कसम खाता है कि एक दिन वह इस अपमान का बदला आज संभल जरूर लेगा।